हे जीसस, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आपका स्वागत है परमेश्वर के महान उपस्थिति में फिर एक बार। और परमेश्वर जो वो अद्भुत रीति से हर एक व्यक्ति से वो वार्तालाप करने वाला है, आमीन। हमारा शिक्षण जो शुरू था वो बपतिस्मा के बारे में हमारा शिक्षण शुरू है, आमीन। और हमने 4 प्रकार के बपतिस्मा के बारे में हमने देखा और देख रहे हैं कि पहला बपतिस्मा यूहन्ना का बपतिस्मा, और दूसरा बपतिस्मा जो है वो पीड़ा का बपतिस्मा, और तीसरा प्रकार का बपतिस्मा वो मसीह का बपतिस्मा जो हम सभी के लिए जरूरी है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। और चौथा प्रकार का बपतिस्मा जो है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आमीन। सो 2 बपतिस्मा के बारे में, यूहन्ना का बपतिस्मा और पीड़ा के बपतिस्मा के बारे में जो है ज्यादा अधिक जानकारी बाइबल में नहीं दिया गया है, परंतु उस बपतिस्मा के बारे में जिक्र किया गया है, बताया गया है। परंतु हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है बात वो मसीह विश्वासी लोगों के लिए वो मसीह का बपतिस्मा और दूसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और मसीह का बपतिस्मा के बारे में हमने देख लिया है। अभी जो शुरुआत है वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में ये शुरुआत है। और जैसे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में हमने देखा था गई बार कि कई सारे व्यक्ति उद्धार प्राप्त करते समय वे हर एक व्यक्ति वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, और इसीलिए वो व्यक्ति ये सोचते कि मुझे आगे के लिए, मुझे बाद में और पवित्र आत्मा के अनुभव की कोई जरूरत नहीं है। परंतु ये गलत बात है। बाइबल का वचन हमें इस रीति से ये कहता है, हमने गई बार हमने देखा कि एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त करते समय जो पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के समय जो पवित्र आत्मा का अनुभव प्राप्त करते हैं, इन दोनों में अलग अलग बातें हैं। ये 2 अनुभव हैं और मसीह यीशु चाहता है कि हम ये दोनों अनुभव को अपने जीवन में इसे प्राप्त करें। और गई बार हमने देखा था कि यीशु मसीह के चेलों ने भी जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया था यूहन्ना 20:22 के अनुसार, आमीन। और यीशु मसीह ने उन पर फूंका और उनको पवित्र आत्मा को उनको दिया। और उन्होंने जो उस समय में जो उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया वो उद्धार का पवित्र आत्मा का अनुभव था। और इसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह उन चेलों से कहता है कि अभी भी पवित्र आत्मा के साथ में तुम्हारा जो अनुभव है वो पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें जो है वह यरूशलेम में वो परमेश्वर प्रतिज्ञा के लिए रुकना बहुत जरूरी है। और वो परमेश्वर प्रतिज्ञा जो पेंतिकोस्त के दिन लगभग 50 दिन में वो परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा जो किया था वो पवित्र आत्मा के बारे में, उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी उन लोगों ने पाया, आमीन। और हमने यह भी देखा था गए टाइम, हमने 3 बातों को हमने देखा था, 3 उदाहरणों को। एक तो हमने देखा था कि वह पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरने पर, आमीन, बाहरी चिन्ह के बारे में भी हमने देखा था। और 3 उदाहरण को देखा था कि सामरियों के पतरस के बारे में हमने देखा था, पेंतिकोस्त के दिन के बारे में, आमीन। और उसमें हमने बाहरी चिन्ह के बारे में हमने देखा था। और बाहरी चिन्ह क्या थे? वह प्रेरितों का कार्य दूसरा अध्याय का 2 से लेकर 4 वचन में बाहरी चिन्ह क्या क्या थे? वो बाहरी चिन्ह वो 3 थे। एक तो आंधी चलने की आवाज थी, और दूसरा चिन्ह वो आग की जीभें जो है वो हर एक व्यक्ति पर वो आकर ठहरी। और दूसरा चिन्ह था
कि अन्य भाषा में बोलते समय हर व्यक्ति पाए गए। आमीन। और हमने दूसरा उदाहरण को हमने देखा था। दूसरा उदाहरण हमने कोर्नेलियस के घर के बारे में हमने देखा था, जहां पर पतरस गया वहां पर, और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको वचन को बताया, और वो वचन बताने के बाद उस जगह पर पवित्र आत्मा आया और उन पर वह आकर वह ठहरा, और वह हर एक व्यक्ति वह पवित्र आत्मा में वह बाहरी चिन्ह क्या थे उसमें, प्रेरितों कार्य 10 अध्याय 44 से लेकर 46 वचन में वह बाहरी चिन्ह क्या थे। 2 बातें थी। अन्य भाषा में बातें करते हुए उन्होंने अन्य भाषा में बातें करते हुए उन्होंने देखा, और दूसरी बात उन्होंने यह देखा कि परमेश्वर की स्तुति करते हुए उन्होंने देखा। आमीन। हम सभी को जो है वह बाहरी चिन्ह के बारे में हमने देखना है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति पर आने पर वह बाहरी चिन्ह क्या क्या होते हैं। और तीसरे उदाहरण को हमने देखा था। तीसरा उदाहरण हमने पौलुस के बारे में हमने देखा था कि पौलुस एक जगह पर वह जाकर वह मसीह लोगों से बात करता है और उनको कहता है कि क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया। तो उन्होंने कहा कि हमने पवित्र आत्मा के बारे में हमने कुछ सुना भी नहीं। आमीन। तो उस समय में पौलुस जो है उससे बातें करते समय बात करते समय वो पवित्र आत्मा उन पर आता है, और पवित्र आत्मा आने पर वो बाहरी चिन्ह उस जगह पर लिखा है। प्रेरितों कार्य 19 अध्याय और 6 वचन में बाहरी चिन्ह अन्य भाषा में बातें करते हुए हम देखते हैं, और दूसरी बात वो भविष्यवाणी करते हुए भी हम देखते हैं। आमीन। हम इन तीनों उदाहरण में हम एक सामान्य बात ये देखते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन पर पवित्र आत्मा आने पर जो है वह व्यक्ति अन्य भाषा में वो बातें करता है। आमीन। और इन सारे उदाहरण के द्वारा हम ये जानते हैं कि पवित्र आत्मा का दान जो है यह पवित्र आत्मा के द्वारा ही यह दान दिया जाता है। आमीन। आप जो है कोई दुविधा में न रहे। उद्धार प्राप्त करते समय जो पवित्र आत्मा को पाना और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना, ये दोनों अलग अलग अनुभव है। इसके बावजूद कि इन दोनों में जो है हम पवित्र आत्मा को हम पाते हैं, देखते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम इन दोनों अनुभवों को अपने जीवन में प्राप्त करें। और हमने इस जगह पर 3 उदाहरणों में देखा कि जहां जहां पर पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति पर उतरा, वह व्यक्ति एक सामान्य बात वो करता था, वो है अन्य भाषा में बातें करना। यह अन्य भाषा में बातें करना यह दिखाता है कि वह व्यक्ति पवित्र आत्मा का उसने अभिषेक को पाया है। आमीन। कई सारे व्यक्ति जो है वह अन्य भाषा के बारे में वो गलत सिद्धांत को सिखाते हैं, परंतु मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों से मैं बताना चाहूंगा कि गलत शिक्षाओं की ओर अपना ध्यान न लगाए, परंतु परमेश्वर की सच्चाई की ओर अपने ध्यान को लगाए, और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें उस कामों को हमें कार्य में लेकर आना बहुत जरूरी है। आमीन। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर कोई कुछ कहे तो उसको जो है उसके पापों की क्षमा मिलेगी, परंतु पवित्र आत्मा के विरोध में अगर कोई कुछ कहे तो उसको इस युग में और आने वाले युग में भी उसको पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आज के शिक्षण पर अपने ध्यान को लगाए। आमीन। और ये शिक्षण का जो है वो अधूरे भाग को हम पूरा करेंगे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में। अब हम देखेंगे कि एक व्यक्ति जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे वो प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे प्राप्त कर सकता है। और मैं चाहता हूं कि आज के इस शिक्षण की ओर हर एक व्यक्ति अपने ध्यान को लगाए। मैं विश्वास करता हूं आज के दिन में जो हर एक व्यक्ति वो उपवास से प्रार्थना में आज इस शिक्षण को आप प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, और जो भूखा और प्यासा होगा वो तृप्त किया जाएगा। आमीन। अपने सरों को झुकाए परमेश्वर महान उपस्थिति में और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते पिता इस शिक्षण को परमेश्वर सुंदर समय को परमेश्वर पिता प्रभु
बाइबल स्टडी को प्रभु और परमेश्वर, सुनने वाले हर एक भाई बहनों को परमेश्वर अपने आप को प्रभु अपने पवित्र हाथ में सौंपते हैं। यह समय आपका है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस जगह पर प्रभु आपके नाम की महिमा और आपके नाम का गौरव परमेश्वर इस जगह पर होने दे प्रभु, इस जगह पर होने दे परमेश्वर पिता। प्रभु आप बड़े और हम घटे परमेश्वर। प्रकाश भेद की बातों के द्वारा वार्तालाप कर प्रभु। आज का यह शिक्षण जो परमेश्वर का प्रभु वचन परमेश्वर हर हृदय में परमेश्वर वो गहराई से परमेश्वर वो वास करे परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा के लिए वो फल को लेकर आए परमेश्वर। वह सुनने वाला हर एक व्यक्ति जीवन में अपने जीवन में वो आशीर्वाद को पाए, चंगाई को पाए, छुटकारे को पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। प्रभु आप प्रभु कार्य कर परमेश्वर, इस जगह पर आपके नाम की महिमा होने दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। तो प्रभु की स्तुति हो। आइए अपने पवित्र शास्त्र को खोले और यूहन्ना की पुस्तक को, यूहन्ना का पुस्तक 7वां अध्याय को निकाले। यूहन्ना का पुस्तक 7 अध्याय ओके 37 से लेकर 39 वचन को देखें और इस वचन पर अपने ध्यान को लगाए। प्रभु यीशु मसीह जगह पर कहता है, अरे जीसस, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसे कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। आमीन। परंतु यह उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, इसलिए कि पवित्र आत्मा अब तक नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु अब तक महिमा में नहीं पहुंचा था। इस वचन को ध्यान से आप इस वचन पर अपने ध्यान को लगाएं, क्योंकि इस वचन में से हम 5 बातों को हम देखने वाले हैं। फिर एक बार 37 से लेकर 39 वचन। पर्व के दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। परंतु यह उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, इसलिए कि पवित्र आत्मा अब तक नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु अब तक महिमा में नहीं पहुंचा था। आमीन हालेलुया। सो इस जगह पर हम 5 बातों को हम देखते हैं। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहता है, उस व्यक्ति को 5 बातों के अपने ध्यान को लगाना है। और इसी अध्याय के इस वचन में से उसका 39वां वचन कहता है, पहली बात, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहता है, पहली बात, उस व्यक्ति को विश्वास करना बहुत जरूरी है। आमीन। और विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। अपना विश्वास जो है किसी परमेश्वर के सेवक पर नहीं, परंतु हमारा विश्वास पर प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। जो सिर्फ यीशु मसीह के पूरे किए गए कार्य पर विश्वास रखता है, जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पूरे किए गए कार्य पर विश्वास रखता है और पवित्र आत्मा का अनुभव लेता है, आमीन, ऐसा व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर सकता है। ऐसा व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर सकता है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पूरे किए गए कार्य पर विश्वास करता है और पवित्र आत्मा का अनुभव लेता है, ऐसा व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा सकता है। आमीन। हमें और कोई बातों पर नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पूरे किए गए कार्य पर हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। आमीन। दूसरी बातों को देखते हैं।
दूसरी बातों को जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहते हैं, उस व्यक्ति को दूसरी बातों को उसे प्यासा होना बहुत जरूरी है। आमीन। उसे क्या होना है? उसे प्यासा होना बहुत जरूरी है। वचन 37 में देखिए, वचन 37 में लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो, आमीन, क्या हो? यदि कोई प्यासा हो। दूसरी बात कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहता है, उसको प्यासा होना बहुत जरूरी है। यह बातें सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है जो व्यक्ति प्यासा है। आमीन। जब तक वह जल नहीं पिएगा तब तक उसको प्यास नहीं बुझेगी। अब इस जगह पर हम जल पीने के लिए नहीं, परंतु पवित्र आत्मा को पाने के लिए। आमीन। अब इस जगह पर बाइबल का वचन कहता है, एक जरूरी शर्त जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की यह है कि उस व्यक्ति के अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए। आमीन। उस व्यक्ति के अंदर क्या होनी चाहिए? उस व्यक्ति के अंदर भूख और प्यास होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, मत्ती 5 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। जो भूखे और प्यासे हैं वही तृप्त किए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर अपने आशीष को व्यर्थ नहीं गवाएगा। जिस व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं, ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर अपने आशीष को व्यर्थ नहीं गवाएगा, परंतु जो जरूरतमंद है उसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को देगा। हालेलुया। जैसे लूका पहला अध्याय और 53वां वचन कहता है, पहला अध्याय और 53 वचन। आमीन। उसने भूखों को तो अच्छी वस्तु से तृप्त किया और धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया। सो बाइबल का वचन क्या कहता है? उसने भूखों को तो अच्छी वस्तु से तृप्त कर दिया और धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया। तो दूसरी बात, हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए उस व्यक्ति को भूखा और प्यासा होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात को हम देखते हैं। तीसरी बात, हमें मांगना बहुत जरूरी है। बाइबल का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण की शर्त यह है कि हमें मांगना चाहिए, क्योंकि बाइबल का वचन लूका 11 अध्याय का 13 वचन कहता है, लूका का पुस्तक 11 अध्याय और 13 वचन कहता है, अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको जो उसे मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आमीन। हालेलुया। अगर तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो परमेश्वर से मांगने पर वो पवित्र आत्मा क्यों न देगा। सो बाइबल का वचन कहता है कि यहां यीशु मसीह परमेश्वर के बच्चों के सामने एक कर्तव्य को रखता है। प्रभु की स्तुति हो, हम परमेश्वर के, हम संतान है, परमेश्वर के बच्चे हैं, और बच्चों के लिए एक जरूरी शर्त यह है कि वो अपने स्वर्गीय पिता से पवित्र आत्मा का दान मांगे। आमीन। मांगने पर ही सब कुछ मिलेगा, नहीं मांगने पर कुछ नहीं मिलेगा। चुप रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाएगा। आमीन। हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। तीसरी बात, पवित्र आत्मा का दान मांगना चाहिए कि प्रभु, मैं चाहता हूं प्रभु, यह दान परमेश्वर मुझे जरूरत है। परमेश्वर मुझे अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। परमेश्वर वो पवित्र आत्मा के दान को उन्हें लेगा। आमीन। चौथी बात को हम देखते हैं। चौथी बात, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहता है, उस व्यक्ति को चौथी बात यह कर रहा है, 37वें वचन में जैसे हमने देखा,
7वें अध्याय में यूहन्ना 37वें वचन में कि उसको पीना बहुत जरूरी है। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि बाइबल का वचन कहता है कि जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और वो पिए। आमीन। बाइबल का वचन कहता है कि पीना बहुत जरूरी है और मांगने के बाद अगला कदम पाना है। किससे पाना है? उस परमेश्वर से पाना है। मांगने के बाद पाना है। आमीन। यानी पीना है। यीशु मसीह ने हमें पीने के लिए कहा है। पीना प्राप्त करने की क्रिया को वह दर्शाता है। पीना यह प्राप्त करने की क्रिया को वह दर्शाता है। कोई भी व्यक्ति मुंह बंद करके वह नहीं पी सकता। कोई भी व्यक्ति मुंह बंद करके वह जीवन का जल पवित्र आत्मा नहीं पी सकता। आमीन। सो शास्त्र में वचन कहता है, भजन संहिता 81 अध्याय, भजन संहिता 81 अध्याय और 10 वचन कहता है, 81 अध्याय और 10 वचन को कहता है, 10 वचन में, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल आया। तू अपना मुंह पूरा खोल और मैं उसे भर दूंगा। आमीन। वापस सुनिए, भजन संहिता 81 अध्याय और 10 वचन, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल आया। तू अपना मुंह पूरा खोल। कोई बाइबल में जो है इस रीति से लिखा है, तू अपना मुंह पसार। इस पवित्र शास्त्र में इस रीति से लिखा है, तू अपना मुंह खोल और मैं उसे भर दूंगा। हमें जब परमेश्वर से मांगते हैं, जब परमेश्वर के पास आते हैं, मांगते हैं, आमीन, प्यासा और भूख और प्यासा होने के नाते हम मांगते हैं, हमें उस परमेश्वर के सामने अपना मुंह खोलना बहुत जरूरी है ताकि वो पवित्र आत्मा का जल वो आपके अंदर वो उंडेल दे। वो कहता है अपना मुंह पूरा खोल। आपका मुंह कितना बड़ा है, वह आपको जो है उस परमेश्वर के सामने खोलना बहुत जरूरी है। हमें शर्माना नहीं, परंतु हम उस जीवन की जल की नदियों को पाने के लिए पवित्र आत्मा को, जो हम में से वह नदियां वो बहेगी। इसलिए अपने मुंह को उस परमेश्वर के सामने पूरी रीति से खोलना है। इस रीति से आपको और मुझे पूरी रीति से खोलना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहता है, उसे अपना मुंह पूरी रीति से खोलना चाहिए परमेश्वर के पास, इस रीति से, और परमेश्वर से मांगना चाहिए। आमीन। पांचवी बात, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहते हैं, उस व्यक्ति को पूरी रीति से अपने आप को समर्पण करना है। पूरी रीति से उस परमेश्वर को जो है अपने आप को पूरी रीति समर्पण करना है। अपना ध्यान जो यहाँ वहां न लगाए। जब आप उस परमेश्वर से, पिता से, प्रभु यीशु के नाम से उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए आए हो, तो पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। अपना ध्यान यहाँ वहां न लगाए, अपना पूरा ध्यान उस परमेश्वर को लगाए। आमीन। पीने के बाद हमें पवित्र आत्मा के सामने पूर्ण रूप से अपने आप को, उनके लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पण करना है। आमीन। और अन्य भाषा में बोलना शुरू करना है। जैसे पवित्र आत्मा शब्द देता है, जैसे पवित्र आत्मा शब्द देता है, आपके और मेरे मुंह में डालता है, आपको और मुझे
वो बोलने के लिए शुरू करना है। आमीन। पांचवी बात, समर्पण करते हुए वो परमेश्वर के मुंह में जो पवित्र आत्मा के शब्द अन्य अन्य भाषा को डालता है, वो शब्द को बोलने के लिए चालू करना है। आमीन। कैसे? इस रीति से आपको और मुझे वह परमेश्वर के सामने आकर समर्पण करते हुए वो आपको और मुझे जो परमेश्वर शब्द देगा, आपको और मुझे बोलने के लिए शुरू करना है। आमीन। हम यह देखते हैं, अगले पंक्ति को हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का उद्देश्य को हम देखते हैं। आमीन। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को पाने के बाद पवित्र आत्मा का उद्देश्य अपने जीवन में, हमारे जीवन में उसका मकसद क्या है? आमीन। मेरे भाई और बहनों, इस वचन पर अपने ध्यान को लगाएं। आमीन। पौलुस कहता है कि मैं सबसे बढ़कर मैं अन्य अन्य भाषा में बातें करता हूं। अन्य अन्य भाषा में बातें करना यह हमारी खुद की उन्नति के लिए होता है। जो भविष्यवाणी करता है पवित्र आत्मा में होकर, वह कलीसिया की उन्नति के लिए होता है। परंतु जो पवित्र आत्मा में जो बातें करता है, वो अपनी उन्नति करता है। और उस भाषा को जो है कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता, नहीं कोई उसको जो है समझ पाता है। उसे सिर्फ परमेश्वर ही समझता है, जिसे स्वर्गीय भाषा कहते हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि अन्य अन्य भाषा है ही नहीं। ये गलत शिक्षा है। मैं आगे के शिक्षण में आपको मैं सारी बातों को मैं बताऊंगा। सो प्रभु की स्तुति हो। सो हम अगली बार हम देखेंगे इसके आगे का शिक्षण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण का शिक्षण है, कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का उद्देश्य, उसका मकसद क्या होना चाहिए। अगली बार हम इसके बारे में हम देखेंगे। परंतु अभी जो हमने देखा इस जगह पर कि एक व्यक्ति कैसे क्या वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा सकता है, उस बातों के अपने ध्यान को लगाए पूरे विश्वास के साथ में। जैसे हमने 5 बातों को हमने देखा, विश्वास करना, प्यासा होना, आमीन, और तीसरी बात मांगना, चौथी बात पीना, और 5वीं बात समर्पित होना, अपने आप को समर्पण करना। आमीन। सो बहुत ही महत्वपूर्ण का सब्जेक्ट है। आज हमारे पास जो है सहायता और मार्गदर्शन के लिए जो है वो पवित्र आत्मा विद्यमान है। कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के इस अनुभव से कोई भी व्यक्ति नहीं छूटे, परंतु हर एक व्यक्ति इस अनुभव को जरूर अपने जीवन में प्राप्त करे। आमीन। मैं चाहता हूं कि इस समय अपने सर को झुकाए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। ठीक है, हालेलुया। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, जैसे हमने प्रभु इस जगह पर प्रभु हमने परमेश्वर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाने की परमेश्वर इन पद्धति को प्रभु हमने देखा है, प्रभु क्रिया को परमेश्वर प्रभु हम सभी को प्रभु हमें प्रभु आप प्रभु सहायता मदद कर, हमें वो बुद्धि ज्ञान और समझ को दो, हमें मार्गदर्शन को दे, हमें हर एक प्रकार के प्रभु दुविधा और गलत शिक्षण से प्रभु हमें परमेश्वर में छुड़ा, हमें आपकी सच्चाई के राह पर प्रभु तू हमारी अगुवाई कर परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता हम इस पवित्र आत्मा की इस बपतिस्मा के परमेश्वर पिता वो परमेश्वर प्रभु इस क्रिया को भी परमेश्वर इस अनुभव को भी प्रभु अपने जीवन में प्रभु हम प्राप्त करें पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हमारे अगुवाई कर परमेश्वर। इस वचन का शिक्षण का बीज हमारे जीवन में अच्छी भूमि में बोया जाए और 100 गुना प्रभु आपकी महिमा आपके गौरव के लिए परमेश्वर ये प्रभु ये कार्य करे परमेश्वर पिता प्रभु आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद स्तुति करते परमेश्वर और ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। अगले गुरुवार को हम मिलने वाले हैं
वापस इस सब्जेक्ट का अधूरा शिक्षण को पूरा करने के लिए मैं चाहूंगा कि दोबारा आप उपवास सहित प्रार्थना में होकर आप जरूर इस शिक्षण को प्राप्त करें, ताकि आप कोई बातों को खोई नहीं, परंतु सारी बातों को अपने जीवन में आप प्राप्त करें और परमेश्वर की ओर से आशीष को पाए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आने वाला ये संडे जो है, आने वाला संडे ये उपवास प्रार्थना गवाही का यह संडे है, जैसा जुलाई महीने का पहला संडे जैसे धारावाहिक कलीसिया उपवास प्रार्थना में जाती है। आमीन। तो हर एक व्यक्ति उपवास प्रार्थना में जरूर आए और हम सभी व्यक्ति हम मिलकर हम प्रार्थना करें अपने कलीसिया के लिए, और हर एक व्यक्ति जरूरत के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि मांगो तो मिलेगा, और हम सभी व्यक्ति को मिलकर हमें प्रार्थना करना है, मांगना है। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। और मैं चाहूंगा कि अब तक जिस किसी ने दान और दशांश किसी ने अगर नहीं दिया तो आप जरूर दान और दशांश को आप जरूर दें। नीचे दिए गए नंबर पर आप जरूर फोन करें, मैं आप तक मैं आऊंगा ताकि आपको वो दान दशांश लेकर आपके लिए मैं प्रार्थना करूं। यह बात नहीं है कि हमें पैसे की जरूरत है, प्रभु के अनुग्रह से दिया हुआ बहुत कुछ है, परंतु मैं यह चाहता हूं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में वहां परमेश्वर के आशीर्वाद को न खोए। आमीन। बाइबल का वचन कहता है दो तो तुमको दिया जाएगा। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। तब तक ले आप अपने आप को संभाले, प्रार्थना में रहे, वचन में समय को बिताए हर रोज, क्योंकि हम सभी व्यक्ति हम और किसी के हाथों में नहीं, परंतु उस महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में है, और हमें उस परमेश्वर के हाथों से कोई नहीं छुड़ा सकता, छीन सकता। हम भलाई के लिए बुलाए गए हैं, उन्नति के लिए बुलाए गए हैं, भरपूरी और कामयाबी के लिए बुलाए गए हैं। हर एक भरपूरी, हर एक उन्नति हमारी है। आमीन। तो अपना विश्वास कब न होने के लिए दे परमेश्वर पर का, अपना विश्वास को आगे बढ़ाए रखें परमेश्वर में। राई के दाने के समान जो पहाड़ को हिला सकता है। आमीन। और परमेश्वर से वो हर एक उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में वो प्राप्त करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर शांति, परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में बना रहे, उसका प्रकाश हर व्यक्ति के मुख पर चमके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।